दोस्तों आज बात करेंगे कि जो न्यू रूल्स क्या है एफडी से संबंधित 2025 के न्यू रूल्स क्या है कि एफडी कराएंगे हमें इनकम टैक्स नोटिस आएगा नहीं आएगा। जो आरबीआई गाइडलाइंस है कि हमें 2025 में कितने की एफडी करानी चाहिए जिससे कि हमारे पास ना तो हमारे टीडीएस कटे ना इनकम टैक्स का नोटिस आए। दोस्तों आजकल क्या है कि इनकम टैक्स वाले दोस्तों नोटिस भेज रहे हैं। जैसे आपने देखा हुआ गोलगप्पे वाले को जो गोलगप्पा बेचने वाला दोस्तों उसने 40 लाख का दोस्तों नोटिस भेज दिया उन्होंने, क्योंकि गोलगप्पे वाले ने यूपीआई दोस्तों 40 लाख से अधिक प्राप्त कर ली। दोस्तों तो हम बात करेंगे एफडी दोस्तों पूरी जानकारी ए टू जेड जानकारी बताएंगे। एफडी है क्या दोस्तों, हमें कितने की एफडी करानी चाहिए, हमारे टीडीएस नहीं कटे, न्यू रूल्स क्या है 2025 के दोस्तों एफडी के बारे में। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों बेल आइकन का बटन दबा देना जब फाइनेंस संबंधी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों एफडी होती है फिक्स डिपॉजिट। दोस्तों एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, आपको एक कुछ पैसा आपको जमा करना पड़ता है। पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं दोस्तों, चाहे करते हैं बैंक में। दोस्तों दोनों ऑप्शन मिलते हैं आपके, पोस्ट ऑफिस या बैंक। तो कहीं भी एक कुछ पैसा आपको जमा करना पड़ता है 5 साल के लिए दोस्तों, कम से कम नहीं 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल। और पोस्ट ऑफिस में दोस्तों जो एफडी दोस्तों जो बैंक होती है उसमें रूल्स थोड़े चेंज होते हैं। बैंक में क्या होता है कि उसमें 10 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल उसमें ऑप्शन ज्यादा मिल जाते हैं दोस्तों। और पोस्ट ऑफिस में दोस्तों कम 5 लिमिट होती है, 5 साल से ज्यादा पैसे जमा नहीं कर सकते। और उसमें जो बैंक होती है उसमें हो जाती है दोस्तों 10 साल। अब इसमें दोस्तों न्यू रूल्स क्या है जो कि एफडी फिक्स डिपॉजिट में कि जो आरबीआई ने रूल्स जारी करे 2025 में कि हमें कितने की एफडी करानी चाहिए। दोस्तों कैश डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। कैश डिपॉजिट में दोस्तों अगर आप इससे ज्यादा अधिक लिमिट दोस्तों क्रॉस करेंगे इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। दोस्तों जैसे गोलगप्पे बेचने वाले के पास इनकम टैक्स का नोटिस आए, उसी प्रकार दोस्तों आने वाले समय आपके पास भी नोटिस आ सकता है। क्यों आ सकता है दोस्तों, जो आरबीआई के रूल्स है दोस्तों एक साल में एक फाइनेंशियर मतलब दोस्तों जैसे 1 अप्रैल 2025 थी दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से चलेगी आएगी अप्रैल दोस्तों, उससे 31 मार्च 26 तक एक फाइनेंशियल माना जाएगा। यानी आपने चाहे 24 यानी 1 अप्रैल 24 से लेके कोई एफडी कराई है और अभी एफडी कराने सोच रहे हैं दोस्तों, जो पूरी साल आपके हिसाब से साल दोस्तों जनवरी चल के नया साल आ गया, मगर जो फाइनेंशियल ईयर है दोस्तों आयकर विभाग के अनुसार वो होगी 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक एक साल माना जाएगा। दोस्तों अगर आपने इस साल में 1 साल के अंदर एफडी दोस्तों कैश में, हम बात कर रहे हैं कैश डिपॉजिट दोस्तों, अगर आपने कैश में 10 लाख रुपए से अधिक की एफडी कराई है नगद में दोस्तों, तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आना तय है। दोस्तों तो आप ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपने एफडी अभी तक 8 लाख की करा रखी है या 9 लाख की करा रखी है दोस्तों या 10 की करा रही है तो थोड़ा वेट करिए दोस्तों। यानी अगला फाइनेंशियल जो लगेगा दोस्तों 1 अप्रैल 2025 वाला, उसके बाद आप नगद में एफडी करा सकते हैं। दोस्तों ये रूल्स क्या है, रूल्स हैं केवल ये नगद में जो आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति भारत के अंदर दोस्तों एफडी करा रहे हैं, पैसा है उनके पास नगद में है दोस्तों, पैसा खूब है भरपूर, मगर वो आईटीआर फाइल नहीं करते हैं दोस्तों। तो सरकार ने रूल्स बना दिए, अगर कोई व्यक्ति नगद में कैश में एक फाइनेंशियर में 10 लाख से अधिक की एफडी कराता है दोस्तों, तो उसको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, 100% आएगा दोस्तों। तो आप ध्यान रखें, अगर एक फाइनेंशियर में 10 लाख की एफडी कराएंगे दोस्तों तो इनकम टैक्स का नोटिस आए। अब क्या करना चाहिए कि हमें इनकम टैक्स का दोस्तों नोटिस नहीं आए कि एक फाइनेंशियर में, तो दोस्तों आपको क्या करना है, एफडी करानी है 10 लाख की कराइए 20 लाख की कराइए दोस्तों, तो आपको कैश में ना कराकर दोस्तों, कैश में ना कराकर आप कराइए बैंक से ट्रांसफर करिए एफडी के पैसा। यानी आपको 10 लाख की करानी है 20 लाख करानी है तो बैंक से पैसे आपको ट्रांसफर करने हैं दोस्तों, या फिर आपको कैश में करानी है दोस्तों तो आईटीआर फाइल जरूर करिए। अगर आप आईटीआर फाइल करेंगे तो इनकम टैक्स का नोटिस आपको ना दोस्तों कभी आएगा, क्योंकि वो 1 साल आपको देखते हैं आपने 10 लाख रुपए आपके पास आया दोस्तों, तो जो आईटीआर फाइल करेंगे तो आप में मेंशन करेंगे कि 10 लाख रुपए आया गया 15 लाख आया कि हमारे पास नगद कहां से आए दोस्तों, क्या सोर्स रहे थे। वो जो आयकर वाले विभाग वाले हैं क्या करते हैं, जो फाइनेंशियर होता है 1 साल में तो आप तो कुछ नहीं बोलेंगे, दूसरी साल में जो फाइनेंशियर दोस्तों जो आपने 24 में एफडी कराई और 25 और 26 में कुछ नहीं बोलेंगे दोस्तों, वो 27 28 में आपके पास नोटिस रहेंगे। आगे अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं करा तो 27 28 में 3 साल में लगभग आपको नोटिस आना तय है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कैश डिपॉजिट दोस्तों 10 लाख से क्रॉस नहीं करनी है, 10 लाख नगद क्रॉस नहीं करनी है। अगर क्रॉस करनी है दोस्तों तो आईटीआर फाइल करिए। जो आईटीआर फाइल करते हैं दोस्तों तो वो 10 लाख की नगद में कराएं या 20 लाख की कराएं दोस्तों, वो उसका मेंशन करेंगे अपने उसमें आईटीआर फाइल करने के बाद हमारे पास जो पैसा आया कहां से दोस्तों। तो ध्यान रखें दोस्तों, कैश डिपॉजिट लिमिट 10 लाख रुपए। अब बात कर लेते हैं कि हमारा कितने की एफडी कराएं, टीडीएस नहीं कराएं दोस्तों। एफडी में क्या होता है
न्यू रूल्स में तो 10% टीडीएस काट के आपको जो बैंक वाले होते हैं, आपने बैंक वाले 10% टीडीएस काट कर जो आयकर विभाग है पैन कार्ड है दोस्तों उसमें जमा कर देते हैं। एक बात और दोस्तों, आपने देखा होगा एफडी मान लो एक बैंक में आपने 5 लाख की करा ली, दूसरे में 5 करा ली, आप सोचो तीसरी बैंक में 5 लाख करा ली दोस्तों, क्या होगा? चाहे पोस्ट ऑफिस में 5 लाख की करा लिए, 10 लाख की आपने बैंक में करा ली। ध्यान रखना दोस्तों, जो आयकर के रूल्स है दोस्तों, पैन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर तीनों में लगाए हुए हैं दोस्तों। जैसी लिमिट क्रॉस करेंगे वो आयकर विभाग के पास आपकी सूचना पहुंच जाएगी। तो ध्यान रखें दोस्तों, लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। अब बात करें जो टीडीएस कटता है, कितनी की एफडी कराएं हमारा टीडीएस नहीं कटे, यानी 10%। जो आज जो आयकर विभाग के रूल्स है दोस्तों, आरबीआई रूल्स जारी कर दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी आयु 60 साल से कम है, अगर वो एक फाइनेंशियल ईयर में 40,000 से अधिक ब्याज लेता है दोस्तों, 40,000 से अधिक एक फाइनेंशियल जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती है दोस्तों, अगर इससे 40,000 से अधिक 60 साल वाले व्यक्ति, 60 साल से कम आयु है, अगर वो ब्याज लेता है दोस्तों तो 10%, यानी 40,000 तो माफ है दोस्तों, कोई इससे टीडीएस नहीं काटा है। जैसे उसने 45,000 ब्याज मिल गया दोस्तों, 45,000 ब्याज मिल गया तो वो बैंक वाले क्या करेंगे, बिना बताए दोस्तों, आपको कोई नहीं बताएगा बैंक वाला, तो आपको 10% वो यानी 5,000 रुपये लिमिट आपने क्रॉस करी तो बैंक वाले क्या करेंगे, पूरा 45,000 रुपये 10% यानी 4,500 रुपये जो आपके अकाउंट में, जो अकाउंट से काट के जो एफडी बनाने आएंगे दोस्तों, सीधे जमा कर देंगे आयकर विभाग के, आपके पैन नंबर जमा कर देंगे, आपको कोई नहीं बताएगा। और जो सीनियर सिटीजन है दोस्तों, उनके रूल्स क्या है? सीनियर सिटीजन के लिए हुआ 50,000 रुपये तो टैक्स है दोस्तों, उसमें ले सकते हैं, यानी जो आपका जो मिलेगा, जो बैंक में एफडी कराई उसे ब्याज मिलेगा 50,000 तक की तो आप ले सकते हैं। ध्यान रखें, जिस किसी व्यक्ति ने 50,000 की लिमिट क्रॉस करिए उसे 60,000 मिल गए दोस्तों, या 70,000 रुपये एक साल में मिल रहा है, तो बैंक वाले बिना बताए आपका 70 मिला दोस्तों, 10% 7,000 रुपये आपको काट के जमा कर देंगे। आपका ब्याज हुआ दोस्तों, मान लो 10 लाख की एफडी कराई आपने, 7% आपको मिल रहा है, 70,000 आपको मिल गए एक साल में, तो बैंक वाले क्या करेंगे, सीनियर सिटीजन के 50,000 के दोस्तों तो 7,000 रुपये काट के आपके अकाउंट जो बनाने आएंगे 70,000 में 63,000 रुपये देंगे। ऐसे होता है दोस्तों, वो जो सीनियर सिटीजन होते हैं हिसाब किताब नहीं लगाते, बैंक वालों ने दिया वो सही दिया है, यानी 63,000 रुपये दे दिए, वो लेके घर बैठ जाएंगे दोस्तों। तो ऐसी गलती मत करें दोस्तों। अगर आपको लिमिट क्रॉस हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए कि आपका टीडीएस नहीं कटे। ऐसा है कि आप 1 लाख ब्याज पा रहे हैं दोस्तों, या सीनियर सिटीजन है या नॉर्मल सिटीजन है दोस्तों, 1 लाख ब्याज पा रहे हैं या 50,000 ब्याज पा रहे हैं दोस्तों, उन्हें क्या ध्यान रखना है कि हमारा टीडीएस नहीं कटे दोस्तों। तो उसके लिए सबसे बढ़िया वैसे तो दोस्तों, जब एफडी कराएं, एक फाइनेंशियल में एक एफडी कराएं तो उस समय 15G और 15H, जो 15G दोस्तों इनकी आयु 60 साल से कम है, 50 साल है, 55 साल है, वो 15G फार्म भरते हैं दोस्तों। बैंक वाले नहीं बताएंगे दोस्तों, आपको खुद भरना है 15G। उसमें एक डिक्लेरेशन होता है कि हमारे पास कोई आय का स्रोत नहीं है, तो आपने ये फार्म भर दिया, जिनकी आयु 50 साल से 15G और 15H जिनकी 60 साल से अधिक आयु है, तो उनका कोई भी टीडीएस आपका नहीं कट, चाहे 1 लाख आपने लिया बैंक से एफडी के ब्याज पा रहे हैं या 10 लाख पा रहे हैं दोस्तों, 10 लाख या 20 लाख की एफडी भी है, अगर आपने 1 लाख भी ब्याज लिया कोई भी टीडीएस आपका नहीं काटे। जितनी आपने एफडी पे ब्याज पाया तो उस पर कोई टीडीएस नहीं काटा है। अगर आपने 15G और 15H आपको स्पेशल करके बैंक में जाना है और मांगना है कि हमने 15G और 15H फार्म भरना है दोस्तों। न्यू रूल्स जो 2025 में कोई आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। और आप चाहते हैं कि टीडीएस हमारा कट गया तो वापस कैसे करें दोस्तों, उसके भी है दोस्तों। टीडीएस कट गया तो वापस करें, आप चिंता कोई बात नहीं। टीडीएस कट गया तो आपको क्या करना है, जो इनकम टैक्स का आरटीआर फाइल जरूर करना है दोस्तों, यानी इनकम टैक्स का रिटर्न जरूर करना है, आरटीआर फाइल करना है। आरटीआर फाइल करेंगे, जैसे आपका टीडीएस कट गया दोस्तों, कोई आपकी आय नहीं है इसके अलावा, तो 10-15 दिन में दोस्तों आयकर विभाग वाले आपके अकाउंट में जो आपका टीडीएस काटा 10% वो वापस कर देंगे। या तो 15G फार्म भरिए या 15H फार्म भरिए या आरटीआर फाइल करिए। एक ऑप्शन और है, अगर आप मान लो एक जो ब्याज मिल रहा है आपको 7% मिल रहा है दोस्तों, 1 लाख पे 7,000 मिल रहा है, यानी 10 लाख की एफडी कराई तो 70,000 ब्याज होगा। तो हमें कितनी की एफडी करानी है, जो सीनियर सिटीजन है तो हिसाब लगा लें कि 7 लाख की एफडी करा सकते हैं। 7% ब्याज मिल रहा है तो 7 यानी 49,000 ब्याज मिलेगा, तो 7 लाख की सीनियर सिटीजन एफडी कराएंगे 2025 में, तो दोस्तों उनका कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा, ना कोई इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, ना उनका कोई 15G फार्म भरनी पड़ेगी, तो कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं। और जो जिनकी आयु दोस्तों 50 साल से कम है वो चाहते हैं कि भाई कितनी की 7% के हिसाब से मान लो, तो 7×5 45 तो 49, यानी 7×5 45, 5 4 4.5 लाख की एफडी करा सकते हैं दोस्तों।
वो 5 और 4.5 के बीच में एफडी कराएंगे दोस्तों, तो वो भी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे, उनके पास भी कोई टैक्स नहीं आएगा, कोई भी टीडीएस नहीं कटाएगा। अगर वो सीनियर सिटीजन 7 लाख की एफडी कराते हैं, वो 4.5 लाख की एफडी कराते हैं नॉर्मल सिटीजन का, तो कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा कोई भी टीडीएस कट भी गया तो वापस कर सकते हो, तो न्यू रूल्स है, तो ध्यान रखें जो कैश डिपॉजिट लिमिट है वो है कितनी, 10 लाख रुपए की। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर कर देना। नमस्कार साथियों।